गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मोनिका थंदेरा आपकी हिंदी विषय अध्यापिका आपका स्वागत करती हूँ एवं उम्मीद करती हूँ कि आप सब घर पर स्वस्थ होंगे। आज हम पाठ 3 ओणम पढ़ रहे हैं। ओणम केरल राज्य का एक प्रमुख त्यौहार है। यह एक फसली त्यौहार है। फसली त्यौहार का मतलब होता है जब नई फसल आती है, खेतों में नई फसल आने लग जाती है तो उसकी खुशी में जो त्यौहार मनाया जाता है वह फसली त्यौहार कहलाता है। और यह क्यों मनाया जाता है? जिससे पूरे राज्य में सुख समृद्धि और खुशहाली रहे। फसली त्यौहार जो है वो समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक होता है। जितनी अच्छी फसल होगी उस राज्य के सोर्स ऑफ इनकम भी उतने अच्छे होंगे, यानी कमाई का जो जरिया होता है। किसान किस चीज़ से कमाता है? किसान अपनी फसल के द्वारा ही कमाई करता है। जितनी पैदावार होगी उसके खेत में उतनी ही उसकी इनकम होगी। यह त्यौहार काफ़ी प्राचीन काल से मनाया जा रहा है, जिसके साथ में कथाएं भी जुड़ी हुई है, जिसमें राजा बलि और भगवान विष्णु की कथा सबसे प्रचलित है। जैसा कि आप सभी को पता है, भारत त्योहारों का देश है, यानी हमारे यहाँ तरह तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं। 12 महीने हमारे यहाँ त्यौहार रहते हैं। पूरे देश के अंदर हर महीने में कोई ना कोई सा त्यौहार मनाया जाता है और सभी जगह का अपना अपना एक प्रमुख त्यौहार होता है। ठीक है, यहाँ हर वर्ष यानी पूरे वर्ष भर त्योहारों की धूम रहती है हमारे देश में। हमारा देश में इतनी विविधताएं हैं, इतने तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग संस्कृति के लोग हैं, बहुत तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं। तो पूरा साल हमारे यहाँ त्योहारों की धूम होती है। ये त्यौहार जनजीवन में चेतना, उत्साह और एकता का संचार करते हैं। क्या होता है? जब हमारे यहाँ कोई फेस्टिवल होता है तो हम लोगों के अंदर उसे मनाने का जो जज्बा होता है, उत्साह होता है, वो बहुत अच्छा होता है। और हम ये चाहते हैं कि हम अकेले ही किसी फेस्टिवल को सेलिब्रेट ना करें। हमारे साथ हमारे अड़ोस पड़ोस के लोग, हमारे रिलेटिव्स सब साथ हों, हमारे फ्रेंड्स हमारे साथ हों। जिस समय हम, जैसा कि हमारे यहाँ दिवाली पे होता है, दिवाली हम अकेले मनाते हैं? नहीं, दिवाली पूरा देश मिलके मनाता है। सब घर में खुशियाँ होती हैं, एक उत्साह होता है, जोश होता है हमें दिवाली का। ऐसे ही पूरे साल जो जो त्यौहार मनाए जाते हैं सभी में एक नए चेतना, उत्साह और एकता होती है हमारी। दक्षिण भारत में केरल राज्य का एक विशेष त्यौहार है ओणम। दक्षिण भारत यानी साउथ इंडिया में ओणम का त्यौहार मनाया जाता है। लगातार 3 माह की बारिश के बाद आकाश स्वच्छ और चमकीला नीला हो जाता है। जब 3 महीने लगातार बारिश होती है हमारे यहाँ, उसके बाद क्या होता है? आसमान साफ हो जाता है। तालाब, झील, नदियों और झरनों में जल की बहुतायत हो जाती है, यानी बहुत अधिक मात्रा में पानी होता है तालाबों, झीलों, नदियों और झरनों में। कमल और लिली पूरे सौंदर्य के साथ खिलकर महक उठते हैं। जो ये फूल हैं ये भी पानी में ही खिलते हैं। तो जब पानी, नया पानी उसमें होता है, बारिश का पानी तालाबों में होता है, तो इनकी शोभा देखते ही बनती है। बहुत सुंदर लगते हैं जब तालाब के अंदर कमल और लिली के फूल खिले हुए होते हैं। फसलें पककर झूमने लगती हैं। यह समय होता है फसलों के घर आने का, झूमने और खुशियों का त्यौहार ओणम मनाने का। जिस समय फसल पककर तैयार हो जाती है उस समय ओणम मनाया जाता है। यह श्रावण मास में मनाया जाता है, सावन के महीने में मनाया जाता है। मलयालम में इस मास को चिंग मासम कहते हैं। केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है? केरल में मलयालम बोली जाती है। मलयालम भाषा में सावन के महीने को चिंग मासम कहते हैं, वहाँ की भाषा में। इस समय ऐसा लगता है मानो प्रकृति भी ओणम के स्वागत की तैयारियां कर चुकी है। सावन के महीने के बाद जो प्रकृति होती है, हर जगह हमें ग्रीनरी नज़र आती है,
नए नए फूल खिले हुए दिखते हैं, फूलों की खुशबू पूरे वातावरण में फैली हुई होती है। तो क्या है, प्रकृति भी ऐसा लगता है जैसे वो ये त्यौहार मनाने के लिए अपनी तरफ से सारी तैयारियां कर चुकी है। प्रत्येक त्यौहार के साथ कोई ना कोई कथा जुड़ी रहती है। जैसा दिवाली के साथ भगवान राम की कथा जुड़ी हुई है, उसी प्रकार ओणम के साथ महाबली की पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। प्राचीन काल में महाबली नाम के राजा केरल में राज्य करते थे। उनके राज्य में चारों ओर सुख और समृद्धि फैली थी। महाबली अत्यंत पराक्रमी थे। जिस प्रकार दिवाली के साथ राम जी की कथा है, वैसे ही ओणम के साथ महाबली की कथा है। महाबली कौन थे? महाबली केरल राज्य पे राज करने वाले राजा थे और वह काफ़ी पराक्रमी थे, यानी बलशाली थे, बहुत ताकतवर थे और उनके राज्य में सारी ओर सब तरफ खुशहाली, समृद्धि और सुख था। उन्होंने अपने पराक्रम से पृथ्वी और पाताल लोक का स्वामी बनने के बाद आकाश की ओर अधिकार बढ़ाना प्रारंभ किया। राजा बलि इतने पराक्रमी थे कि उन्होंने पाताल और पृथ्वी दोनों लोक अपने बस में कर रखे थे, यानी उन्हीं का ही राज्य हुआ करता था। पृथ्वी पर भी और पाताल पर भी सभी राजा उनके साथ थे। जब उन्होंने पृथ्वी और पाताल को अपनी ओर कर लिया तो अब उन्होंने सोचा क्यों ना मैं आकाश पर भी अपना राज्य फैलाऊं। देवराज इंद्र की प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण कर महाबली से दान में संपूर्ण पृथ्वी और आकाश मांग लिया। जब भगवान देवराज इंद्र को ये पता चला कि महाबली अब आकाश की ओर बढ़ रहा है, तो उन्होंने भगवान विष्णु से मदद मांगी और भगवान विष्णु ने क्या किया, वामन रूप यानी एक बोने का रूप बना लिया। और महाबली पराक्रमी होने के साथ साथ दानवीर भी थे। वह दान पुण्य भी बहुत करते थे, यानी उनमें यह भी एक अच्छी बात थी कि वो दान पुण्य करते थे। तो उन्होंने भगवान विष्णु ने वामन रूप में, बोने के रूप में भगवान महाबली से, राजा बलि से क्या मांग लिया? पूरी पृथ्वी और आकाश मांग लिया तथा महाबली को पाताल लोक में भेज दिया। राजा महाबली की प्रार्थना पर प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें वर्ष में एक बार पृथ्वी पर अपने राज्य में आने का आशीर्वाद दिया। भगवान विष्णु ने उन्हें पाताल में तो भेज दिया, परंतु महाबली के पराक्रम और उनकी इस दानशीलता से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें ये वर दिया कि वह साल में, वर्ष यानी साल में, पूरे एक ईयर में वो एक बार वापस पृथ्वी पर अपने राज्य यानी केरल में आ सकते हैं। केरल वासियों का विश्वास है कि प्रत्येक वर्ष महाबली तिरुओणम के दिन केरल राज्य में आते हैं। केरल वासियों का ये मानना है कि जिस दिन हम ओणम मनाएंगे, तिरुओणम यानी ओणम का ही दूसरा नाम तिरुओणम है, जिस दिन हम ओणम मनाएंगे उसी दिन राजा बलि हमारे राज्य में वापस आएंगे। इस दिन महिलाएं उनके स्वागत के लिए अपने घरों के प्रवेश द्वार पर विभिन्न प्रकार से सजाती हैं। अपने प्रवेश द्वार यानी जो गेट होता है हमारा एंट्रेंस गेट, प्रवेश द्वार का मतलब होता है एंट्रेंस गेट, उसको बहुत सुंदर तरीके से सजाती हैं और रात में दीप जलाती हैं। ओणम आनंद और उल्लास का पर्व है। यह 5 दिन तक मनाया जाता है। ओणम जो है वो 5 दिन तक मनाया जाने वाला त्यौहार है, एज इट इज़ दिवाली। जैसे हम दीपावली 5 दिन तक मनाते हैं, वैसे ही ओणम भी 5 दिन तक मनाया जाता है। पहले दिन घर की लिपाई पुताई की जाती है और पास पड़ोस को स्वच्छ किया जाता है। ओणम के दिन भी घरों को पेंट किया जाता है और सफाइयाँ की जाती है। सब घरों के आंगन रंग बिरंगे फूलों की गोलाकार आकृतियों से सजाए जाते हैं। फूल चक्र जिसे कहते हैं, जिसे पुक्कलम कहते हैं। मलयालम भाषा में फूल चक्र यानी जो रंगोली के प्रकार का होता है गोल, उसे पुक्कलम कहते हैं।
पुक्कलम की सजावट में परिवार के स्त्री पुरुष बच्चे सभी उत्साहपूर्वक योगदान देते हैं। यानी पुक्कलम जब बनाया जाता है घर के आंगन में, तो घर के सभी सदस्य उसको उत्साहपूर्वक बनाते हैं। विष्णु और महाबली की मूर्तियों को चावल के आटे और नन्हे नन्हे सफ़ेद फूलों से सजाया जाता है। पुक्कलम के निकट दीप रखकर इन मूर्तियों का पूजन किया जाता है। जो मूर्तियां बनाई जाती हैं उन्हें पुक्कलम के साथ रखकर वहां दिए जलाए जाते हैं और उनकी पूजा की जाती है। ओणम का दूसरा दिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है? ओणम का दूसरा दिन, इसे तिरुओणम कहते हैं। तिरुओणम पारिवारिक जनों के मिलन, पारस्परिक प्रेम और सहयोग का पर्व है। इस दिन बाहर गए हुए लोग परिवार में लौट आते हैं और उल्लासपूर्वक मिलजुल कर त्यौहार मनाते हैं। सभी के घरों से यदि कोई भी व्यक्ति बाहर गया हुआ है किसी भी कारण से, तो वो तिरुओणम के दिन घर वापस लौट कर आता है और सब मिलजुल कर इस त्यौहार को उल्लास और प्रेम के साथ मनाते हैं। सभी लोग नए और स्वच्छ वस्त्र धारण करते हैं, सभी नए नए कपड़े पहनते हैं उस दिन। मध्याह्न काल में सब एक साथ बैठकर केले के पत्ते पर भोजन करते हैं। मध्याह्न काल यानी दोपहर का समय, हमारा दिन का जो टाइम होता है आफ्टरनून टाइम, उस समय सब एक साथ मिलकर केले के पत्ते पर भोजन करते हैं। यहाँ केले के पत्ते पर भोजन करना अत्यंत पवित्र माना जाता है। साउथ इंडिया में केल का जो पेड़ है, पौधा है, उसे काफ़ी पूजा जाता है। उसी प्रकार जैसे हमारे यहाँ केली पूजी जाती है। केल और केली दो अलग अलग पौधे हैं। केल जिसमें से हमें फल मिलता है केला, परंतु केली से हमें कोई फल नहीं मिलता है, उसमें सिर्फ फूल आते हैं। तो हमारे यहाँ पे हम केली को, जो जिसे हम गमले में भी लगा सकते हैं, उसे पूजा जाता है। जबकि साउथ इंडिया में केल के वृक्ष को पवित्र माना जाता है और उसके पत्ते पर खाना खाना उससे भी कहीं ज़्यादा शुभ और पवित्र माना जाता है। ओणम के दिन भोजन में विभिन्न प्रकार के व्यंजन और पकवान सम्मिलित होते हैं। अलग अलग प्रकार के बहुत सारे स्वादिष्ट व्यंजन बनते हैं। इनमें चावल, दाल, पापड़, सांभर, खिचड़ी, उपेरी, पायसम आदि मुख्य हैं। उपेरी यानी पकौड़ी और पायसम यानी खीर, ये कुछ मुख्य व्यंजन हैं जो इसमें बनाए जाते हैं। धान, नारियल और केला केरल की मुख्य उपजें हैं। उपजें यानी फसल, धान यानी चावल, नारियल और केला हमें साउथ इंडिया से मिलता है। वहाँ सबसे ज़्यादा यही उगाया जाता है। जैसे हमारे यहाँ गेहूँ, ज्वार, बाजरा उगाया जाता है राजस्थान में, वैसे ही साउथ इंडिया में धान यानी चावल, नारियल और केला सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। विविध पकवान और व्यंजन इन्हीं से बनाए जाते हैं। इन्हीं चीज़ों को मिलाकर इन चीज़ों को बनाया जाता है। ओणम के अवसर पर खेल और मनोरंजन के अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ओणम के दिन खेल और मनोरंजन भी किया जाता है, जिसके अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं, कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। बालिकाएं और स्त्रियां ताली बजाती हुई समूह में मनमोहक नृत्य करती हैं। जो लेडीज़ और गर्ल्स होती हैं वो ताली बजाते बजाते बहुत सुंदर नृत्य करती है, डांस करती हैं, जिसे केकोट्टिकली नृत्य कहा जाता है। इस फोक डांस का नाम केकोट्टिकली नृत्य है। नाचते समय वे गाती है, हमने घर को खूब सजाया, आओ महाबली आओ, फैले सुख और शांति, सभी में सबको वर दे जाओ। ये वहाँ का एक फोक म्यूज़िक है, सॉन्ग है, जिसे वहाँ गाया जाता है इस डांस के साथ, केकोट्टिकली के साथ, कि भाई हमने घर को बहुत अच्छे से सजा लिया है, राजा बली अब आ जाओ और हम सभी को अच्छा अच्छा वर दे जाओ, यानी हमें अपना आशीर्वाद देकर जाओ। गाँवों और नगरों में खेलकूद की अनेक प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। वहाँ के जो गांव हैं और शहर हैं वहाँ भी अलग अलग खेलकूद की प्रतियोगिताएं होती हैं। इनमें नदियों और निकटवर्ती समुद्र में आयोजित नौका दौड़ सर्वाधिक आकर्षित करती है।
वहाँ की जो नौका दौड़ है वो सर्वाधिक आकर्षक करने वाली नौका दौड़ होती है। यह आरमूला नामक स्थान पर होती है। यह जो नौका दौड़ है ये केरल के आरमूला नामक स्थान पर होती है। दूर दूर के गांवों से सर्पाकार नौकाएं पंबा नदी के तट पर लाई जाती है। वहाँ जो नदी बहती है उसका नाम पंबा है। वहाँ सर्पाकार यानी सांप के आकार की लंबी लंबी नावों को लाया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। इस दिन सर्प नौका दौड़ का आयोजन भी किया जाता है। वहाँ पे नौका दौड़ होती है, सर्प नौका दौड़। वर्ष भर ग्रामवासी इस दिन के लिए नौकाओं को विशेष रूप से तैयार करते हैं। पूरा साल लग जाता है इस नौका दौड़ में पार्टिसिपेट करने के लिए। जिन नावों को तैयार करते हैं उन्हें बनाने में वहाँ के लोगों को साल साल भर लग जाता है। उनकी मरम्मत, रंगाई पुताई की जाती है। यदि उनकी नाव खराब हो गई होती है तो उसको वो सही करते हैं, रिपेयर करते हैं और उनको कलर भी करते हैं। मरम्मत यानी रिपेयर करना, रंगाई पुताई यानी कलर करना, पेंट करना। प्रत्येक गांव वाले अपनी नौकाओं में बैठते हैं, परंपरागत पोशाकें पहने नौका गीत गाते हुए सब लोग अपने चप्पू एक निश्चित ताल में एक साथ चलाते हैं। जब नाव को चलाया जाता है तो उसका जो चलाने का हथियार होता है जिसे चप्पू कहा जाता है, चलाने का जो बांस की लकड़ी से बना हुआ एक इक्विपमेंट है उसको चप्पू कहते हैं, या हम उसे पतवार भी कह सकते हैं। चप्पू को दूसरी भाषा यानी हिंदी भाषा में ही उसका जो पर्यायवाची है वो पतवार है। तो उसे एक निश्चित दिशा की ओर सब एक साथ चलाते हैं। यदि उनकी ताल बिगड़ती है तो उनकी नाव लहरा सकती है, इसलिए उसमें ताल होना बहुत आवश्यक होता है। दौड़ में विजेता रही नौकाओं को पुरस्कृत किया जाता है, उन्हें इनाम भी मिलता है। नौका दौड़ को देखने के लिए देश विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। पर्यटक यानी बाहर से आने वाले सैलानी जो कि वहाँ इन्हें देखने आते हैं। टूरिस्ट जो होते हैं वो इस नौका दौड़ को देखने के लिए ही विदेशों से भी आते हैं, फॉरेन से भी आते हैं। माना जाता है कि तिरुओणम के तीसरे दिन महाबली अपने लोक को लौट जाते हैं, यानी वापस पाताल लोक चले जाते हैं तीसरे दिन। इसलिए तिरुओणम के दिन आंगन में बनाई गई कलाकृतियाँ तीसरे दिन हटा ली जाती हैं। तीसरे ही दिन वहाँ पे उसे हटा दिया जाता है। केरल वासी बीते हुए ओणम की मधुर यादों और अगले ओणम की प्रतीक्षा में पुनः खुशी से अपने कार्यों में लग जाते हैं। जैसे हमें दीपावली का हर साल इंतज़ार होता है, वो चली जाती है, फिर हम क्या करते हैं, हम फिर एक्साइटेड हो जाते हैं कि अरे अगले साल फिर दिवाली आएगी और अगले साल की दिवाली में हम कुछ नया करेंगे, कुछ ऐसा काम करेंगे जो हमने इस साल नहीं किया इस दिवाली पे। ऐसा ही केरल के लोग भी ओणम के निकल जाने पर अगले साल आने वाले ओणम की खुशियों में वापस खो जाते हैं और अपने कामों में लग जाते हैं और इस प्रकार ओणम मनाया जाता है।